ये एक कहानी है पिथवास गांव की जो बराल के पास पड़ा करता था। इस गांव में ज़्यादातर सभी खुश रहा करते थे। एक बार की बात है जहां पर अक्षित और हिमांशु और कुणाल आपस में बात कर रहे होते हैं हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि वहां हॉस्पिटल नहीं था। तभी जिसका नाम था आर्यन, जिन्हें कहते सरपंच जी, तो अपना छाता लेकर बारिश में आ रहे थे। वहाँ बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी। तो वहाँ के आते हैं और सोचते सोचते वो कहते हैं, लो सरपंच साहब भी आ लिए। कहते हैं, अरे कैसे, क्या हो गया, तुम क्यों उदास बैठे हो, क्या हो गया, तुम मुझे कुछ बताओ तो सही अपने बारे। अरे क्या बताएं सरपंच साहब जी, वही पिछली बारी हमारे गांव में एक हॉस्पिटल नहीं था, तो हम हॉस्पिटल के बारे में सोच रहे थे, तो उसी के कल्याण के बारे में सोच रहे थे। तो कहते हैं हमारे पास पैसे तो है नहीं, जो हमारे पैसे थे हमने उसका हॉस्पिटल बना लिया, जो अब सामान बाकी है वो उसके लिए पैसे नहीं है। तो कहते हैं सरपंच जी, अगर क्यों करते हो, मैं कुछ मदद करता हूँ। शायद मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, पर मेरे पास एक खेत है जो मैं उसको बेचकर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तभी कुणाल हाथ जोड़कर कहता है, सरपंच जी मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ। तभी कहते हैं, पर बिकेगा लेगा कौन उसे। तभी सरपंच साहब और कुणाल और अक्षित वो चले जाते हैं। तो ट्रेन में बैठकर वो जाते हैं, तो एक गांव पड़ता है जिसका नाम था, वो पितवास से ज़्यादा दूर पड़ता था, उसका नाम था मनवास। जो ट्रेन थी, जो ट्रेन में बैठकर सुबह से शाम हो गई थी, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था और बारिश बहुत तेज़ की पड़ रही। जब भी कहता है, अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही सरपंच साहब, अब हम उतरेंगे कैसे। अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, उतरने की बात अभी तो वैसे बहुत दूर है, जब तक शायद ये बारिश बंद हो जाए, नहीं तो हमें कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं, देखते हैं तब तक क्या होता है। तभी कुछ देर बाद शाम तक वो ट्रेन में से उतर जाते हैं और अंधेरा हो चुका होता है, वह सुबह के बैठे हुए दिखे हैं। तो वहाँ पर वो उतरते हैं, तो वहाँ पर बस वो तीन ही उतरते हैं, क्योंकि वह गांव रात को ज़्यादातर सुनसान रहा करता था और रास्ते पर कोई नहीं जाता था। तो कहते हैं चलो चलते हैं, यहाँ पर और हमारे अलावा तो कोई नहीं उतरा, अब हम क्या करें, चलो चलते हैं उधर। फिर सभी उससे पार कर कर एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या करें, यहाँ तो कोई आज सवारी भी नहीं चमक रही। जब मैं पहले आया करता था अपने गांव में, तो यहाँ सवारी खड़ी रहती थी, हम इस यहीं से जाया करते थे। तो अब क्या करें सरपंच साहब, अब क्या करें, हम जाएं कैसे। अरे चिंता ना करो, हम पैदल चलते हैं, आगे एक वृक्ष है जो हम उसके नीचे रुकेंगे, बहुत बड़ा है, बारिश तो आने वाली है, क्या पता सब बदल रहा है, चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो सब स्टेशन पार करके उस वहाँ तरफ पहुँच जाते हैं। जस थोड़ा थोड़े मंदे मंदे चलते चलते घने जंगल में अंधेरा होने के कारण तभी एक हॉर्न की उन्हें आवाज़ आती है, पर वो रुकते नहीं और सीधे चले जाते हैं और एक बार देखते हैं कि कोई हमारी तरफ बहुत तेज़ी से अपने वाहन को ला रहा है। तभी सरपंच साहब के सामने एक आदमी खड़ा तो बड़े घूर घूर के सरपंच जी को देखता है। तो कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन मास्ट। तो सरपंच साहब कहते हैं कुछ देर बाद, अरे नहीं चलो आप हमें गांव की तरफ ले चलो, आप इतने रिक्शा क्यों चला रहे हैं, आपकी एज तो बहुत ज़्यादा हो गई, आपको तकलीफ़ नहीं होती, आप इतनी एज में भी रिक्शा चला रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा आराम करा करो, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप थोड़ा आराम करो और करो, आपकी अपनी एज तो देखो, आप स्टार्टिंग से ही इतनी मेहनत करते हैं सभी के लिए, आप जब से अभी तक रिक्शा ही चला रहे हैं, आपको दर्द नहीं होता। अरे क्या बताएं, दर्द की तो पूछो मत ना, बस ऐसे ही चल रहा है, अब दर्द तो होता ही नहीं, क्या ही करें अब। फिर सरपंच साहब पूछते हैं, दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता, अब क्या हुआ जो आपको दर्द नहीं होता कभी भी। वो एक लंबी कहानी है, वो तुम्हें मैं समय पर आके बताऊंगा, वो उसका भी समय नहीं हुआ। तो सरपंच साहब कहते हैं, हम कितनी देर पर पहुंच जाएंगे वहाँ पे, अभी तो शायद हम, जब मैं पहले आया करता तो बहुत लंबा रास्ता था। तो कहते हैं, हाँ अभी लंबा तो रास्ता है, पर अभी बीच में एक पुल पड़ेगा जो तुम्हें ध्यान ना हो, तो क्योंकि अभी जल्दी बनाए। तो देखते हैं कि वहाँ पर एक पुल पर बहुत तेज़ पानी का बहाव चल रहा था, तो उसी के पास एक नाव सी पड़ी थी। वहाँ पर सभी देखते हैं कि नाव को, बहाव को देखते हैं कितना ज़्यादा बहाव हो रहा था। तो नाव को हम थोड़ा जूमिंग करके देखते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, अरे नाव तो पड़ी है पर यहाँ चालक तो है नहीं, अब क्या करें। अरे मास्टर जी बताओ ना क्या करें।
जिनका नाम सरपंच थे वो मास्टर जी भी एक समय पर थे। तो कहते हैं अब क्या ही करें, अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता तो है नहीं अब यहाँ रुकने का। कहता है अरे तुम घबराते क्यों हो, वो थे रिक्शा वाले। तो कहते हैं घबराते क्यों हो, यहाँ पर ही पास में मेरा एक मकान है जहाँ तुम पहले भी आया करते थे, तो चलो वहीं चलते हैं, सब वहीं रुकते हैं। तभी सरपंच साहब और रिक्शे वाले वो चले जाते हैं अपनी कुटिया की तरफ। कुटिया बहुत ज़्यादा पुरानी हो रही थी, तो अंदर से आके कहते हैं अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, पर क्या करें, और कुछ कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। तभी एक कहता है यहाँ बदबू की चीज़ की आ रही है, जैसे मानो कई दिन से साफ़ सफाई ना हुई हो। तो कहते हैं हाँ तू सही कह रहा है कुणाल, तो सही कह रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। हाँ मैं सही तो हर हमेशा ही कहता हूँ, तुम सुनते कहाँ हो मेरी, देखो कितने मकड़ी के जाले लगे हैं, जैसे कहते हैं दिन से ना खुला हो। तुम कह तो सही रहे हो, पर क्या ही करें, और कोई हम पे रास्ता भी तो नहीं है यहाँ से रुकने के अलावा। फिर रिक्शे वाला कहता है चलो तुम यहाँ पर सभी सो जाओ, ये कई दिन से घर खुला नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं और मैं ज़्यादातर अपनी गाड़ी पर रहता हूँ, वहीं पर सो जाता हूँ, वहीं पर करता हूँ। तुम यहीं सो जाओ, मैं बाहर कहीं सो जाऊँगा, बाहर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी एक जंगले में से ठंडी ठंडी हवा आती है, जो बहुत पुराना था शायद जंगला भी। तो तभी सरपंच और मतलब जिसे हम मास्टर जी भी कहते हैं, वो कहते हैं अरे यहाँ तो हम रुक गए, वही बड़ी बात है, हम बारिश में कहाँ रुकते, इतनी तेज़ आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, हम यहाँ रुक के, वही बड़ी बात है। हमें अंकल जी ने हर रोक लिया, हमें इससे अच्छी क्या बात है, हम अंधेरी रात और बारिश में इतनी तेज आंधी तूफान में कहाँ जाते। तभी रिक्शे वाले चले जाते हैं और वो तीनों सो जाते हैं अंदर नीचे चटाई बिछाकर। कुछ देर बाद चटाई बिछाने के बाद तो एक की आँख खुलती है, क्योंकि वहाँ खटर खटर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो उसने एक गैल उनकी आँख खुल जाती है और वो चारों तरफ को देखता है कि इधर और इधर को, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, और उठता है और जंगला की तरफ जाता है, क्योंकि उसे जंगला से बाहर कुछ शायद आवाज़ सी आ रही थी। तो जंगला की तरफ जाता है, देखता है कि रिक्शे वाले चाचा वहाँ गड्ढा खोद रहे थे। बहुत देर से गड्ढा खोदने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे और वो एक साइड को बैठ चुके थे। तभी जिसका नाम था सरपंच, वो देखता है और दोनों को बुलाता है, देखो देखो हाँ ये चाचा क्या कर रहे हैं, गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। देखते हैं तो चाचा वहाँ नहीं होते हैं, और वो तीनों एक तरह से घबरा जाते हैं, अरे चाचा तो अभी यहीं थे, अभी चाचा कहाँ चले गए। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कोई नहीं होता, सुनसान रात में वहाँ पर बस एक गड्ढा खुदा होता है। वो तीनों सोचते हैं चलो बाहर की तरफ चलते हैं, शायद कुछ हमें पता चले। तो बाहर जाते हैं तीनों और देखते हैं एक गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा खुदा है। कहता है अरे ये क्या, शायद इस गड्ढे में कुछ पड़ा है, चलो चल कर देखते हैं इसमें क्या है। तो एक जना जाता है और उसमें मट्टी हटाते तो एक मटका पड़ा रहता है, जिसमें बहुत सारे कॉइन होते हैं, जिसने हम कहते हैं रुपये। तो ये कहते हैं अरे ये किसके रुपये हैं और कौन छोड़ गया इन्हें, होंगे किसी के, चलो तुम यहाँ से चलो, जिसके भी होंगे वो ले जाएगा और तुम यहाँ से चलो। फिर एक बैल वह आंधी सी और तेज़ हो जाती है और पेड़ हिलने लगता है। तभी एक जिसको वो चाचा समझ रहे थे, वो पेड़ पे बैठ रहे थे बिल्कुल हड्डी के कंकाल में, वो ऐसे घूरते हैं और वो सब डरने लगते हैं और वो कहते हैं अरे डरो मत, मैं और कोई नहीं तुम्हारा चाचा ही हूँ। मैं इस हालत में 1 साल पहले ही आ चुका था, मेरी एक ट्रैक से पार जा रहा था तो मेरी वहाँ मौत हो चुकी थी। तो मेरी वहाँ मौत होने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरे यहाँ पैसे दबे हुए थे। मैंने सोचा अगर कोई यहाँ पे अच्छा और सच्चा इंसान आएगा तो मैं उसको ये पैसे दे दूँगा और मेरी आत्मा मुक्ति हो जाएगी। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया था जिसके मन में एक लालच हो, एक तुम ही थे। मैं सोच रहा था शायद तुम अब बदल गए होगे, पर तुम अभी नहीं बदले हो, तुम भी अब भी पहले जैसे ही हो। तुम डरो मत, मैं तुम्हारा चाचा ही हूँ। और कहते हैं तुम्हारा जो हॉस्पिटल बनने के लिए कुछ सामान बाकी है, तुम इस खजाने को ले जाओ और उस पुण्य में लगाओ और मेरी आत्मा को शांति मिल जाती है। तभी कुछ समय बाद वो उस देखते हैं और वहाँ से उठाकर चले जाते हैं और वो तीनों वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना देते हैं, जिसको पूरा आराम सभी को मिलता है। लाइक कमेंट। यह कहानी है एक शहर की जो गुलाबटी के नाम से बहुत मशहूर था, पर उस शहर में कभी कोई रात को नहीं निकला करता था। तो वह एक नया आदमी जिसका नाम था सुलभ, वह घूम रहा था, क्योंकि उसे बैंड हो जाना था। पीछे से एक 7 फुट आदमी कहता है, हे यू मैन, तुम कहाँ जा रहे हो मेरी परमिशन के बिना? तुम्हें पता नहीं मैं पहरा दे रहा हूँ यहाँ पर? तुम समझते क्यों नहीं? अरे पीछे मुड़कर देखो।
तुम्हें पता नहीं है रात के बिना कोई नहीं जाता, जो एक बार जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। फिर पीछे से वो घूर घूर के देखता है, जिसका नाम था सुलभ। वो देखता है एक 7 फुट आदमी जो उसने कभी नहीं देखा था, और वो जो बात कह रहा था, जो एक बार जाता है वो कभी नहीं आता। वो कहता है मैं आऊँगा, पर मुझे अभी बैंड बजाने जाना है। तो देखता है कि इतना साहस आदमी कैसे कह सकता है कि मैं आऊँगा। तो ज़ोर ज़ोर से एक बार को चौंक भी जाता है। तो फिर अचानक से वो कहता है तुम क्यों जाना चाहते हो मेरे परमिशन के बिना, तुम नहीं जाओगे, तुम अभी घर जाओ। पर सुलभ अभी धीरे धीरे घर चला जाता है। पर सुलभ कहाँ मानता है, अगली रात को छुपे दूसरे रास्ते से चला जाता है। कहता है मुझे पकड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, मेरे बिना तो बैंड बाजा अधूरा है, मुझे तो जाना पड़ेगा। फिर सुलभ की माँ अगली सुबह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से। वहाँ सरपंच जिसका नाम था हर्ष, वो जाता है और वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी आदमी खड़े रहते। पूछता है अरे क्या हुआ, ये तो शायद नए बैंड बाजे वाली मम्मी है, ये क्यों रो रही है। तो वो कहता है अरे साहब मैं क्या बताऊँ आपको, ये मैंने उसको रोका तो था पर वह रुका नहीं और मेरे पे धौंसी दिखाने लग गया, और वो मैंने अगले दूसरे रास्ते से चोरी छुपे चला गया। तो तभी सुलभ के पापा एक लाठी लेते हुए आराम से, बहुत आराम आ इसको, उनकी पीठ में बहुत दर्द रहा करता। वो कहते हैं मेरे बच्चे को क्या हुआ, वही तो मेरा एक सहारा था। जो आप क्या कह रहे हो, वो अब नहीं लौटेगा, क्यों नहीं लौटेगा, वही तो मेरा सहारा था, मेरा एक इकलौता बेटा, अब मैं किस के बगैर रहूँगा। फिर मैं इसे, जिसका नाम था चिंटू और मिंटू, वो दोनों उनको आपस में गोली घूर घूर के देख रहे थे। तो चिंटू कहता है आप चिंता ना करो, मुझे लगता है कि सुलभ अभी जिंदा है, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा वो अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी लगता है, वो मुझे नहीं लगता कभी मरा होगा। तो चिंटू और मिंटू जाते हैं और आपस में घूरने लगते हैं, क्योंकि मिंटू कहता है अरे तू कहाँ सुलाएगा, तुझे पता नहीं कितने साल बीत गए, जो एक बार जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता, फिर तू कहाँ से और कैसे लाएगा। फिर चिंटू कहता है अरे मुझे लगता है यार उस नदी में कुछ झोल है, अगर कोई भी उस नदी के पास जाता है तो लौट कर नहीं आता। मुझे उस नदी में, क्योंकि मैंने एक बार देखा था बचपन में, जो मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है। तो चिंटू और मिंटू वो तालाब के पास जाते हैं और कहते हैं अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं, ऐसी अंधेरी रात गुजर जाती है। फिर मिंटू कहता है अरे यार बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं क्या ही करूँ। तो मिंटू कहता है उससे तू डर मत। तो कहता है मैं डरूँ क्यों, तू जा खाना लिया। जो चिंटू होता है वो खाना लेने चला जाता है। तब एक पानी में बहुत तेज हलचल होती है, बहुत तेज, जिस आज तक कभी उसके सामने हुई नहीं। तब वो घबरा जाता है और कहता है अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, इतनी तेज जो पानी में ये हलचल कैसी हो रही है। तभी अचानक पानी में से धीरे धीरे हरा सा हाथ लेकर जाए, जैसे कोई मानो, और गला पकड़ लेता है और उसकी नाड़ पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। वो कहता है बचाओ बचाओ बचाओ। तभी चिंटू देख लेता है, घबरा जाता है, अरे ये क्या, ये तो शक तो बिल्कुल सही निकला, शायद यहाँ कोई चुड़ैल है। और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वह एक पेड़ों के नीचे बैठ जाता है, वो बहुत घबराया हुआ लगता था। तभी एक ऋषि मीनू जो बड़े आराम से आ रहे थे उसके पास, और उसे कहते हैं अरे क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे अपने क्यों बैठे हो, क्या हो गया बच्चे, मुझे कुछ बताओ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मुझे लगता है तुम कोई संकट में हो। कहते हैं नहीं, कोई मैं संकट में नहीं हूँ, आप जाओ यहाँ से, आप मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, मैं यहाँ कोई संकट में नहीं हूँ, आप जा सकते हो ऋषि मुनि, धन्यवाद आपने मेरी इतनी हेल्प करी। अरे नहीं, मुझे लगता है आप कोई संकट में हो, बताओ मुझे क्या संकट है तुम्हारी। फिर वो पूछता है ऐसी बहुत सरलता से, और पूछता है मुझे पता है जिस तुम संकट में हो, मैंने बहुत पहले, क्योंकि तुम एक शुद्ध आत्मा हो जिसे मार सकते हो उसको। फिर वो उस सारी बात जाके सरपंच को बताता है, क्योंकि ऋषि मुनि ने कहा था तुम्हारी आत्मा वो सरपंच है। सरपंच कहता है अगर तू ये सच्चे है तो हम सभी तुम्हारे साथ हैं। तो और वो कहता है मैं सभी गांव वालों को लाऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि ऋषि मुनि ने कहा था तुम अपने सभी गांव वालों को लाओ, क्योंकि तुम अकेला उसका सामना नहीं कर सकते। तो अगले दिन सभी गांव वाले उस ऋषि मुनि के पास घूमने चले आते हैं। तभी वो व्यापारी, वो कहता है सरपंच अरे ये तो मैंने इनको देखा है, अगर हम इनको देख भी लें तो हमारे सारा पुण्य बहुत ज़्यादा धुल जाता है, ये बहुत बड़े बाबा जी हैं। तो उनकी तभी वो अपनी धीरे धीरे आँख खोलते हैं, अपने ध्यान से हटकर थोड़ी देर पीछे वो अपनी आँख खोल लेते हैं और कहते हैं अरे तुम आगे। और ऋषि मुनि कहते हैं ये लो, ये एक पवित्र त्रिशूल है, अगर तुम इसको उस चुड़ैल के माथे में गाड़ दोगे
तो वह चुड़ैल मर जाएगी और उसका अंत हो जाएगा। तभी ऋषि मुनि वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो वो सोचने लगते हैं अब क्या करें। तो वहाँ से चिंटू कहता है मैं जाता हूँ और तुम पीछे खड़े, अगर कोई दिक्कत आए तुम आना। तो वो चिल्लाता है अरे बाहर निकल, कौन है। जब एक चुड़ैल का हाथ बाहर निकलता है और वह एक गैली उस त्रिशूल के उस हाथ में लगा देता, तभी वहाँ बहुत आग आग सी लग जाती है। तो चिंटू सोचता है अरे मर गई ना, मर गई। तभी एक अचानक से एक भगवान जी निकलते हैं, मतलब एक जिसके पास जादू शक्ति, वो कहते हैं तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे, तुम एक शुद्ध शक्ति। और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। और वो कहते हैं तुम्हारे पास जो ये त्रिशूल है एक शुद्ध त्रिशूल है, अगर तुम इसको उसके पास लगाओगे तो मर जाएगा। वो गायब हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ से चुड़ैल आ जाती है। वो कहते कौन है जिसने मेरे इस श्राप को काटा, कौन है, मैं तुझको मार डालूँगी और तुझको खा जाऊँगी और तेने मेरा जो नाश करा है। तभी उसको बांध लेती है और बहुत टाइट से और कहती है मैं तुझको मार डालूंगी, तेने मेरा ये वश कैसे तोड़ा बता। तभी पीछे से गांव वाले आ जाते हैं और उसको मारने लगते हैं। वो चिल्लाती है बचाओ 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 बचाओ, पर उसके कॉल एक गल पीछे से वो त्रिशूल उसके माथे में गाड़ कर कहते हैं और नाश मिटे, तेने ये क्या कर दिया, तेने मेरा सारा सपना पूरा अधूरा कर दिया। को मेरे निन्याड़ में हो गए थे, इस एक की जरूरत थी, मैं अमर हो जाती। वह तभी मर जाती है और सारे गाँव वाले वापस आ जाते हैं जो उसने चुड़ैल ने बंदी बना रखे थे। एक भी गांव वाला मरता नहीं। फिर सभी सुख शांति से रहा करते हैं। फिर कभी ऐसी वहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं हुई। सभी गांव वाले आपस में मिलजुल कर रहते हैं और कोई अंधेरी में जा सकता है, कोई आ सकता है। ये कहानी है एक चंदपुरा गांव की, जहाँ एक परिवार में बहुत खुशहाल परिवार रहता है। परिवार में 3 मेंबर रहा करते थे। जल्दी उसकी बेटे की नौकरी अच्छी खासी लग गई थी, तो घर वालों ने सोचा शायद उसकी शादी करा दी जाए। तो उसकी शादी करा दी घर में। फिर वो 4 मेंबर हो चुके थे, तो आपस में खुशहाल वो ज़िंदगी जिया करते थे। जो उसकी बहू थी चंपा, वो बहुत अच्छा गाना गाया करती थी। जो उसकी बहन थी चंपा की नंद, वो भी बहुत अच्छा गाया करती थी, पर उससे ज़्यादा अच्छा नहीं गाया करती। आपस में किसी की बनती नहीं थी। तो एक दिन ऐसे ही तय हो चुकी थी और दोनों ने कहा तुम पहले गाओ और माँ बताएंगी कौन ज़्यादा अच्छा गाते हैं। तो चंपा का पति कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा गाते हैं, मैं इसकी चीज़ भी तो फ़िदा हो गया था। फिर चंपा कहती मैंने इसे कभी किसी के सामने नहीं गाया, पर आज मैं मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कहती है डर गई। फिर वो ऐसे सोचती है। फिर वो कहती नहीं मैं नहीं डरी। फिर वो गा कर दिखाती है बहुत अच्छी आवाज़ में, जिससे बहुत सुरीली आवाज़ थी, इतनी सुरीली मानो आप समझ नहीं पाओगे। फिर वो चंपा की नंद थोड़ा थोड़ा फिर अच्छा गाती है, पर उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गा पाती। फिर उसकी सास, चंपा की सास कहती है थोड़ी देर बाद कि पहले सुन लेते हैं इन सभी का गाना। फिर चंपा की सास कहती है चंपा ने तो बहुत अच्छा गाया है, पर मेरी बेटी ने थोड़ा कम अच्छा गाया है। तो चंपा की नंद बहुत ज़्यादा बुरा मानती है और मन मन सोचती है क्या करा जाए जिससे मेरी थोड़ी सोच बढ़ जाए। तो चंपा की नंद उसके लिए कुछ मिठाई ले जाती है, पर वो सोचते सोचते गम में थी कि आप ये कहती है कि लो मिठाई खा लो। फिर उसका पति कहता अभी तो तुम इतना गुस्सा थी, फिर अभी मिठाई कैसे लेके आ गई। फिर वो कुछ सोचते सोचते कहता है कि कुछ मिला है तो नहीं है इसमें। फिर उसकी कहती है हाँ मेरा गला ख़राब करने को लाई दिखे शायद ये, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाया करती थी। तो कुछ दिन बाद उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और उसको भर्ती करना पड़ता है और खाली घर सुना सुना रहता है। फिर डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं इनको एक ऐसी गोली दवा दी जा रही है जिससे इनके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, जिसको ठीक करना शायद पॉसिबल नहीं है। और उसको बताता है कि इसको डेली गोली दवा दी जाती है जिसका इससे ज़्यादा ख़राब हो चुका है। फिर उसका पति कहता है चंपा का हमने तो इसकी कोई दवा चल ही नहीं रही है, तो इसका गला कैसे ख़राब हो, डॉक्टर साहब कुछ भी करिए गला ठीक करिए। फिर एक दिन एक दादी माँ उनके पड़ोसी थी जो घूमने जाया करती थी। तो एक दिन वो शहर से गांव को आ रही थी, तो पीछे से गाने की आवाज़ आ रही थी चंपा चमेली तू कहाँ चली, मैं तेरे पीछे तू कहाँ है। एक गल पीछे को मुड़ के देखती है तो वो सदमे में रह जाती है और वो चुड़ैल उनको मार डालती है। ये कहानी उनकी चंपा की माँ को पता पड़ जाती है। वो कहती है कि बाहर किसी की हत्या हो गई है, तो थोड़ा संभल कर रहना।
तो एक दिन एक शराबी जो उनके पड़ोस से बहुत दूर रहा करता था, वो शराब पी के टुन एक दिन आ रहा था, तो पीछे से गाने के चंपा चमेली तू कहाँ चली है, एक गल पीछे मुड़ के देखता है तो एक चुड़ैल खड़ी थी, तो मजाक में कहता अरे कौन है बे तू, कैसे खड़ी है, ज़्यादा ही चढ़ गई दिखा है मुझको। फिर ऐसी ऐसी बात बनाता है। तो चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और उसका दम घोट कर उसको वहीं मार डालती है, उसको जब तक उसको मर नहीं जाता। तो वह मर जाता है और अपनी आखिरी सांस याद करता है। तो अगली सुबह गांव में हलचल मच जाती है कि एक और आत्मा, मतलब एक और मर्डर हो गया, एक और मर्डर हो गया, एक की लाश मिली है, एक की, बहुत ज़्यादा ऐसे हाथ हो गया। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मंडरा हो गया था। तो एक दिन जो चंपा की नंद की सहेली थी वो एक दिन जा रही थी, तो पीछे से वो जा रही थी हैंडपंप पर पानी भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पर नल बहुत दूर हुआ करती थी। तो वो जाती है और एक गाने की आवाज़ आती है, तो पीछे मुड़ कर देखती है, वहाँ चुड़ैल खड़ी थी और वो उसको सारी बात बताती है, क्योंकि वो चंपा की नंद की सहेली थी और उसको वहीं पर मार डालती है। फिर अगली ही सुबह जब चंपा की नंद थी, वो कहती है मेरे दोस्त को किसने मार डाला, मेरे दोस्त को किसने मार डाला, बहुत ज़्यादा रोआ करती है। जब उसको रोना नहीं आया, फिर जो सभी थे वो सभी जाते हैं पुजारी के पास और पूछते हैं ये क्या हुआ। तो पुजारी सब बताता है कि मेरी विद्या के कारण जो सोचता है और अपनी बातें बताता है, ये कोई असाधारण नहीं है, किसी गांव में से ही, तो सबको मार डालेगी। तो वो कहता है मैं इसको भगा सकता हूँ, मैंने बहुत सारी विद्या प्राप्त करी हैं। तो वह बुढ़िया कहती है कि हाँ आप जो भी मांगोगे हम देंगे, पर आप इसको भगा दीजिए। तो अगली सुबह वो करने जाता है यज्ञ, बहुत सारा यज्ञ करने के बाद, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत देर से घूम रही थी, तो वह यज्ञ करता है। बहुत देर के बाद वह आत्मा प्रकट हो जाती है, मतलब चुड़ैल। तो चुड़ैल अपनी बातें बताती है, जब सभी हैरान हो जाते हैं कि इस चंपा की नंद, मतलब इसने मुझे मारा था। और वह कहानी बताती है, इसका बॉयफ्रेंड डेली वहाँ से शहर से दवाई लाता था और इसको देता था, ये मुझको देती थी। तो सभी बातें यह बता देती है। फिर कुछ देर बाद वो चंपा की जो नंद थी, उसकी आंखें भर जाती हैं और उसका दर्द सुनने के बाद वह सॉरी मांगती है और बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो चंपा का जो पति था वो बहुत ज़्यादा रोता है, तुम कहाँ मुझे छोड़ कर चलेगी, कहाँ मुझे छोड़ कर चलेगी, बहुत ज़्यादा वह दुखी होता है। फिर कुछ देर बाद उसकी आत्मा खत चली जाती है, क्योंकि यज्ञ होने के बाद। फिर उसके बाद वहाँ पर कोई भी मरता नहीं है ऐसी अंधेरी रात में, कभी नहीं, कभी किसी चुड़ैल से। सभी आराम से घूमते हैं दिन में, रात में, और सभी कोई वहाँ पर ऐसी बात नहीं हुआ करती। चैनल अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। एक बार की बात है, एक छपरावत गांव के नाम से एक गांव मशहूर था। वहाँ एक चुड़ैल रहने लगी। वह चुड़ैल को एक बीमारी थी, अगर उसको चांद ना दिखाया जाए तो उसको कमजोरी आ जाती थी, और रात को वैसे रहती थी और सुबह को वह अपना रूप बदल लेती थी। सुबह को जैसे इंसान काम करते हैं ऐसे काम करती थी और रात को अपना शिकार ढूंढती थी। एक दिन बंटू ऐसे ही घूमने जा रहा तो चुड़ैल देख लेती है और कहती है खुद शिकार आज चलकर मेरे पास आ रहा है। और जैसे ही बंटू सामने की तरफ जाता है तो अचानक से वो आ जाती है और बंटू डर जाता है और कहता है मुझको मत मारो, मुझको मत मारो। बंटू भागने लगता है। फिर चुड़ैल कहते भागता कहाँ है, इतने मुश्किल से एक शिकार मिला है। फिर वह इसके सामने आती है और घूरने लगता है। फिर बंटू कहता है मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद फिर भी वो नहीं खाती और उसको खा लेती है। उसके दो नुकीले बड़े बड़े दांत होते हैं और घुर्र के खा जाती है। और रात को वह फिर ऐसे हुआ, फिर सुबह हो जाती है, वह अपने रूप को फिर बदल लेती है। उसको एक बीमारी है सूरज में, उसको कमजोरी आ जाती है, तो वो सोचती है मैं इस कमजोरी को कैसे दूर करूं। फिर अगली सुबह सब एक देखते हैं कि बंटू मर चुका है। फिर एक कहता है अरे ये किसने मारा और कैसे मारा। फिर वो जो भूतनी होती है वो सोचती है किसी को पता न लग जाए, तो फिर वो ऐसे ही काम करने चली जाती है। फिर रात को वो अपना रूप बदल लेती है और फिर शिकार करने जाती है। तो एक दिन एक और इंसान वैसे घूमने जाता है, तो वो देख लेती है और उसको मार डालती है। उसके दो नुकीले दांतों सारा खून पी जाती है। ऐसे ही सुबह जब लोग देखते हैं फिर हैरान के खड़े हो जाते हैं। फिर एक कहता है ये कैसी संकट आ चुकी है और ये कैसा हो रहा है, सब एक पर एक बार मरते चले जा रहे हैं। फिर वह औरत
चुपचानी से अपने घर चली जा रही है। वह उसी गांव में एक मकान में रहती थी। तो वह एक रात सोचती है मैं कि चांद को क्यों अपने पास न लाऊं, क्योंकि उससे चांद को शक्ति मिलती थी। तो वो चांद को एक मटके में रखकर ले आती है। फिर जब भी उसको कमजोरी महसूस होती वह चांद निकालती और चांद से वो सारी एनर्जी ले लेती। फिर वह अपना शिकार करने जाती, चांद में चांद निकाल कर उसमें दोबारा उसी मटके में रख देती, जैसे कि मानो कोई जादुई मटका हो। फिर सब घबरा जाते हैं कि इतने दिन से चांद क्यों नहीं निकलता। सब आपस में बातचीत करने लगते हैं। फिर एक कहता है ये कैसी आ गया, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं जो आज ये हो रहा है। आज तक चांद तो हर रोज़ निकलता है। जब भी इसको कमज़ोरी होती तो वह चांद निकालती बाहर और वह पावरफुल हो जाती। तो डेली ऐसे ही करा करती। तो एक दिन उसने कभी ना कभी शिकार मिल जाता था, कभी खून पीती तो कभी मांस खा जाती। तो सब जगह अंधेरा होता है क्योंकि चांद नहीं निकलता। तो एक इंसान जिसका नाम था बंटू का भाई टंटू, तो वो देखता है कि यहाँ उजाला कैसे। तो वो देखता है कि भूतनी चांद से पता नहीं रोशनी सी ले रही थी। तो वो समझ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है, शायद ये कोई मायावी राक्षस या कोई ये भूतनी है। तो वह सोचता है कि वह उसका पीछा करे और देखे वो कहाँ जाती है और क्या करती है। तो जैसे भूतनी घर से बाहर निकलती और चली जाती है, उसके पीछे बंटू का भाई टंटू उसके पीछे जाता है। तो वो देखती है उसने एक इंसान पकड़ रखा था और उसको मार रहा था। वो बचने का बहुत कुछ कह रहा था, बचाओ बचाओ, पर उसका वह खून पी जाती है। अगली सुबह जो वो आदमी जिसने देखा था उस सब चीज़ बता देता है जो उसने देखा था। तो जाते हैं भगत जी के पास और उसका सुझाव देने के लिए कहते हैं। वो कहता है कि हमने एक वो देखे। तो महाराज जी कहते हैं उसका एक सॉल्यूशन है। फिर वो बताता है क्या सॉल्यूशन है, अब बताइए, हम वो हर सॉल्यूशन करेंगे जो आप बताओगे। तो फिर वो सॉल्यूशन बताता है कि एक भूतनी है जिसको चांद से रोशनी मिलती है। अगर वो चांद में रहेगी तो रोशनी मिलेगी, अगर नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगी। तो वो उसके घर जाते हैं और सब देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो बताता है कि इसके अंदर ही फेंक दो और चांद को छील लो। तो सब ऐसे ही करते हैं, चांद को छील लेते हैं और उसके अंदर सब ढकेल देते हैं। तो वो भूतली इस मटके के अंदर आ जाती है और सब घूर घूर के देखते हैं कि ये तो सच हो गया। फिर भगत जी कहते हैं इसे एक बरगद के पेड़ के नीचे रख दो। तो और बताते हैं कभी और खोद कर इसमें एक मंत्र बांध दो। तो भगत जी ऐसे ही करते हैं और सभी उसके बाद कभी वो भूतनी आती नहीं और सब सुख शांति से घूमते रहते हैं। कभी वहाँ भूतनी नहीं आई।